वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले ये दरगाह शरीफ का पूरा नाम और यहाँ के बुजुर्ग के बारे में बताइए आप। ये 750-800 साल कदीम हैं। मदीने तैयबा से तशरीफ़ लाए गए हैं। ये 7 भाइयाँ थे। ये 7 भाइयों में इनका नाम है हज़रत सैयद शाह शमसुद्दीन क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह उर्फ़ सैयद सादात के नाम से मशहूर हैं आप। और ये दरगाह जंगल के बीचों बीच और ये जगह पे कैसा बनी, बुजुर्ग यहाँ पे कैसा है? आप 7 साल की उम्र के थे। आप 7 साल की उम्र के थे, पूरे भाइयों के साथ आए थे। तो इतने सिर्फ 7 साल की उम्र के साहबजादे थे। मैं तो जब 700 साल पहले था नहीं, लेकिन आज मैं कुछ रूहानी एतबारात की बात बता रहा हूँ। ये दुनिया नहीं मानती। मैं जब पहली मरतबा हमारे मामू के गाँव को आया था, तो उस वक़्त में रात में मुहर्रम की 9 तारीख़ थी। यहाँ बैठा था, मारूज़ा रखा था कि आप कौन है, क्या है, क्या है। उसके बाद में वो मेरा भाई आया था, उससे मैं पूछा क्या सरकार को देखा क्या, तो मैंने अम्मा देखे थे बोला। यहाँ के मुतवल्ली थे हज़रत सैयद शाह क़बूलुल्लाह हुसैनी थे। और उसके बाद में मैं अब इसकी जानशीनी मेरे को मुतवल्लीशिप दे दिए। मेरे पास पेपर है, लिखा हुआ है, तो मेरे को दे दिए कि बेटा तुमको करने का है, या नसीब तुम्हारे हैं, सरकार की मर्ज़ी है तुम्हारी। तो उसमें कुछ रूहानी मामलात भी हैं। और ये इतनी पुरानी है, इतनी ख़ास जगह रहने के बावजूद ये दरगाह के बारे में लोगों को क्यों नहीं पता, क्या को नहीं मालूम? खामोश लोग रहते हैं, औलिया सालेहीन खामोश रहते हैं, छुपे हुए रहते हैं, छुपे हुए रहते हैं। ये 25-26 साल हुआ आज। 26 साल से मैं कर रहा हूँ, 26 साल से मैं उर्स कर रहा हूँ। तो मेरे को जो भी रूहानी एतबार से मालूमात हो रही वो हाँ मैं आपको बता रहा हूँ। ये और यहाँ पे आने के लिए गाड़ी बस कैसा आना वो बोल सकते हैं आप लोग? ये मतलब यहाँ पे आने के लिए क्या हाँ, एक आसान रास्ता बोल दो आप, हैदराबाद से या कहीं से भी। हैदराबाद से आने के लिए बस डिपो है, इमलीबन बस डिपो। हाँ। वहाँ से चिड़गुप्पा के लिए बस है, मगर दिन में 2 मरतबा कुछ है बोल के इत्तला है। मैं अक्सर गाड़ियों से आता हूँ, कॉलेज से आता हूँ। अच्छा। तो चिड़गुप्पा आना, चिड़गुप्पे से यहाँ पे मुदना लाने के लिए 3 किलोमीटर होता। और ये दरगाह कौन से दिन खुली रहती है और बेस्ट टाइम क्या रहता? खुली है, पूरा 24 घंटे खुला रहता? बंद कौन सा भी दिन नहीं रहता ऐसा, ये दिन आए तो कुछ अच्छा नहीं, है कुछ ये? नहीं, कभी भी आ सकते हैं, दरबार है, आम है। और लेडीज़ और फैमिली के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ है अभी इधर? तक तो कुछ भी नहीं था। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरे पास हालात नहीं है, इस वजह से नहीं हुआ। मैं कोशिश कर रहा हूँ सामने कुछ रूम्स वगैरह बना दूँ, या कुछ रहने कहने के वास्ते। फिर दूसरा बाथरूम वगैरह का भी मसला है यहाँ पे। यहाँ गांव के हिसाब से है, ये जंगल के हिसाब से। हाँ। इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर में अगर अल्लाह नवाजा, सरकार की नज़र रही साहब मज़ा की, तो मैं बाथरूम वगैरह भी बनाने के वास्ते कोशिश कर रहा हूँ। हो रहा नहीं हुआ तो इंशाल्लाह ताला और लोगों के रहने के लिए भी सहूलत हो सकती है इंशाल्लाह। और यहाँ पे ज़ियारत कैसा करते? पहली बार आने वाले क्या करना, यहाँ पे क्या क्या करना चाहिए उन लोगों को वो बोलिए आप। आते हो नारियल लाते हैं गांव वाले, तो हिंदूस लाते हैं। यहाँ ज़्यादा हिंदू है। हाँ। 1500 हिंदुआ हैं, हिंदुओं के मकानात हैं, 1500 हिंदू मकानात हैं। 15 कुछ मकान मुसलमानों के हैं। 40 मकान थे एक ज़माने में, अब वो सब रोज़ी के वास्ते बाहर गए हुए हैं, ऐसा मामला है। और यहाँ पे उरस हुए कब होता, संदल हुए, मेहंदी? सफ़र, चांद का महीना मुहर्रम के बाद में, सफ़र के महीने में 29 सफ़र को उरस करते हैं। मुहर्रम की 29 तारीख को झंडा चढ़ाता हूँ मैं, ऐलान। ये 25 साल से जो मैं कर रहा हूँ, उसमें मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, 1 महीना पहले ऐलान कर रहा हूँ। पहले पोस्टर्स वगैरह भी लगाता था, लेकिन अब पोस्टर वगैरह नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि बाहर के लोग नहीं आ रहे। मगर इतना है कि मैं जब से आ रहा हूँ उस वक़्त से ये सारी दुनिया में ये नाम जा रहा है। उरस में क्या क्या होता यहाँ पे और कितने लोग आते ये उरस में, इधर के उरस? 2 कुंटल चावल उरस के दिन पकाए जाते हैं। अच्छा। और दूसरे दिन चिरागा करके जाते हैं। वो चिरागों में तो गांव के कुछ लोग रहते हैं, घर के लोग रहते हैं। उरस के मौके पर 1500 से 2000 आदमी तो कम पानी वो तो यहाँ पे मिल जाता, पीने का पानी? पहले नहीं था, बोरवेल का पानी है, ऐसा पानी है नल के पानी के बराबर है। पी भी सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल वही पी रहे हैं। अगर कोई दरगाह के लिए खिदमत, लंगर या दूसरी मदद करना चाहे तो कर सकते कोई भी? हाँ, मेरे नंबर पे करे तो फिर मेरे से एक बात है, 10 रुपये दे के
अगर मैं 8 रुपये खर्चा तो मैं झूठा, हाँ अगर 10 रुपये लेके अगर 15 रुपये खर्चा तो मैं सच्चा। हाँ मैं वो काम नहीं कर रहा हूँ, किसी से ले रहा हूँ नहीं। पहली बात हाँ मैं इलाज मालाजा कुरान और हदीस की रोशनी में करता हूँ। कोई तावीज़, गंडा, पलीता, नींबू, नारियल, कुमकुम ये सब नहीं। हाँ। मेरे और पास आना बैठना। अब ये 1-2 जने आए हुए हैं फिलो खत में, अब पेट में तकलीफ हो रही, उन्हें पढ़ लेते बैठे हुए हैं। अब आप इंटरव्यू लेने के बाद से इधर बोल रहे हैं, उधर फुला पिला रहे हैं, उन्होंने गुलपशी कर रहे हैं, तो उन्होंने मेरे को बोल रहे हैं, तो मैं बोला ठीक है बोल के अब उनसे जाके उधर बैठ के बात करने का है, वो क्या चीज़ है, भला क्या है। अब 4 के सामने नहीं बोल सकते, हाँ पर्सनल लेडीज़ का मसला है। हाँ ये पेट में क्या तकलीफ है पूछा मैं, नहीं ये होती मेरे को। उन्होंने बैठे हुए थे यहाँ पे पढ़ लेते हुए। तो मेरे पास ऐसा है कि हाथ पकड़ना, पढ़ के फूकना ये ज़रूरत नहीं है मेरे को। अच्छा। ये मौलाए कायनात अली करमुल्लाह वजह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से मेरा नसबी जो मामला है, ख़ानदानी जो मामला है, ये मेरा ननियाल है, राजेश्वरम में मेरा ददियाल है, ये चेंगटा भी, ये पूरे जुमला 7 भाइयाँ मदीने से आए थे। तो पूरा है रिकॉर्ड, मगर कुछ मेरे पास है, कुछ मिल रहा नहीं। अच्छा। इंशाअल्लाह ताला। और बहुत लोग ये सवाल करते कि दरगाह पे क्यों जाते हैं, वहाँ पे जाना शिर्क रहता। ज़ियारत का सही मतलब और तरीक़ा आप उनको समझा दो, समझा सकते हैं? हाँ समझा सकते बिल्कुल। शिर्क वो होता है जो अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक करे। तो अल्लाह की ज़ात में हम शरीक नहीं कर रहे हैं। हाँ। ये बुज़ुर्ग हैं, हमारे पीर हैं। हाँ। अब हमारे जद्द आला से होते हुए यहाँ तक आए हुए हैं। अब यहाँ हम जो सजदा कर रहे हैं, सजदा है ताज़ीमी है। ये सजदा जैसा अल्लाह के लिए करना, सिर्फ सजदा अल्लाह के लिए है। झुकना, पेट में मुड़ जाना, बड़े लोग हैं बोल के ताज़ीम जरा अदब करते हैं ना, ये अदब है बुजुर्गान दिन का। ये यहाँ पे शिरक नहीं है, इनको खुदा मान ही नहीं सकते हम। हाँ। ना कुरान बोल रहा, ना अहादीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये दरगाह को आना बोले तो एक आप चाह रहे ना ज़्यादा से ज़्यादा दरगाह के बारे में लोगों को पता चलना, लोगों को फैज़ होना, फैज़ होना। हाँ। यहाँ पर आने का मतलब ये है कि दुकानदारी का नहीं करना है, खाली नोटा कमाते बैठना नहीं है। हाँ। ये जो एक लेडीज आए हुए हैं, उन्होंने बॉम्बे से आए हुए हैं। हाँ। उनके पेट में तकलीफ है, उन्होंने कैसा बोलती है गैर औरत। हाँ। मगर मैं मेरे से मिलना चाह रहे थे, बात करना चाह रहे थे। मैं बोला क्या है, आप ऐसा पेट में दर्द है ये, और ऐसा राइट को नहीं पलट सकते आप। वो तो हाँ बोल के बोले, तो उनसे जो बात करने का है, तो ये कुरान और हदीस की रोशनी में इनको फैज़ान पहुँचाने का है। अच्छा। इनकी वो तालीमात रही हैं। 7.5 साल की उम्र में आए आप यहाँ पर, 7 साल की उम्र में छोड़ के गए। मैं जो देखे हुआ हूँ मेरे को मालूम है, मैं जो देखे हुआ हूँ ना मेरे को मालूम है। अब 750 साल पहले था क्या, मैं सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ। मैं जब आया था यहाँ पे शुरू में, ये औरत जब से कर रहा हूँ, उससे 15 साल पहले मैं हमारे वालिद वालदा के साथ में आया था। मैं इधर बच्चा था भाई। उसके बाद में 15 साल के बाद में मेरे को ये ग़ुलामी मिली। सज्जादा मुतवली ये सब बेकार बातें हैं, हम कुछ हो ही नहीं सकते, इनका कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ बैठा भी नहीं हमारे को ऐसा, सिर्फ अब आप बोले यहाँ बैठो, बारगाह भी आना बोले तुम मजबूरन बैठे हुआ हो। हाँ। नहीं तो खदनों के पास भी हमको जगह मिली तो बहुत बड़ी बात है वो, क्योंकि बहुत बड़ी अजीम शख्सियत है। मगर छुपे हुए हैं, ऐसे कई हैं दुनिया में, कई हैं ऐसे। अब जो भी लोग वीडियो देख के ये दरगाह के बारे में जान रहे हैं, उनके लिए क्या पैगाम है आपका? मेरे से फ़ोन पे बात करें तो मैं बताऊंगा उनको। एक बार वीडियो में भी बोल दो आप पब्लिक को कुछ। पैगाम क्या है भाई, इन्हों खुदा नहीं। हाँ। और इन्हों खुदा से जुदा भी नहीं। जो अल्लाह का दोस्त होते हैं वो अल्लाह के करीब होते हैं, इनसे दुआ की दरख्वास्त देने का है, करने का है। अगर और कबूल होती यकीन है। ये तकरीबन यहाँ के जो 1500 हिंदू मकानात हैं, वो तमाम लोग रोज़ाना जाते को सलाम आते को सलाम करते रहते हैं। इतने चाहे कुरान पढ़ना बैठना नहीं है। मेरा कोशिश करने का है कि यहाँ कुछ तामीरात करूँ ताकि लोगों को बैठने के वास्ते। बारिश का मौसम आया। हाँ। अब मेरे को तो 15-20 दिन से बोल रहे थे बारिश होती मेरा इन्हों चाहे तो कुछ भी नहीं होती। चल सारे हैदराबाद में कहीं की बोली करते बारिश, लेकिन यहाँ बारिश का एक छींटा नहीं है अभी तक। हाँ। अब पड़ा भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, इसका एग्जैक्ट लोकेशन बता दो आप एक बार। मैं डाल देता हूँ आपको। मतलब आप बोल दो वीडियो में, किसी को अगर आना रहा करना कहाँ रहा। से आएंगे अब मेरे क्या मालूम। खाली आप ये कहाँ पे है पूरा एग्जैक्ट लोकेशन बोल दो इसका। तालुका चोड़गुप्पा, जिला बीदर, कर्नाटका में है। कर्नाटक में है।
ताल्लुका है ये चुड़गुप्पा, हाँ ये मुदनाल गांव है। ताल्लुका चुड़गुप्पा, जिला बीदर, मौज़े मुदनाल, ये उर्दू में है। अब अंग्रेजी में क्या रहता है वो डाल सकते हैं आप। ठीक है, शुक्रिया। नहीं कोई बात नहीं, चलिए।